अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो आप गंदगी नहीं कर सकते। अगर आपको प्रकृति के सानिध्य में आनंद आता है तो आप कचरा नहीं फैला सकते। फिर हमें क्यों दिखा कचरे का ढेर इस पर्वत। मैं विजय पुजारी, श्री हर्षनाथ बिरोजी मंदिर, हर्ष पाठ सीकर। सबसे पुराना मंदिर है ये हर्ष पर्वत पे, सीकर से मात्र 21 किलोमीटर दूरी पर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक महादेव जी का मंदिर है, 956 का मंदिर है, 1150 साल पुराना मंदिर रहते हैं। और बड़ा गुम्बद था यहाँ 84 मंदिर पे। तब यहाँ एक दीपक चलता था स्वामन तेल का, तो यहाँ का प्रकाश औरंगजेब के महल के ऊपर दिल्ली गया था। तो औरंगजेब ने जब आक्रमण किया था इसी मंदिर पे, वो 1678 में किया था। जीण माता का मंदिर यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ हर्ष भैरवनाथ मंदिर है, जहाँ आज यहाँ बैठ के मैं बता रहा हूँ। ये महादेव जी का मंदिर है पंचमुखी, जहाँ हर्ष भैरवनाथ जी ने तपस्या की थी। और ये जो मंदिर है, इसी मंदिर पे वो दीपक चलता है। माता का मंदिर जब तोड़ने लगा तो जीण माता ने भौरे छोड़े मधुमक्खी, तो पूरी सेना को नष्ट की थी। औरंगजेब जीण माता ने पूरी सेना को नष्ट कर दिया, मधुमक्खियों ने आक्रमण किया था। तो औरंगजेब ने माफ़ी मांगी कि मैं आज के बाद हिंदुओं का मंदिर नहीं तोड़ूंगा, मेरी तरफ से मैं तेल घी यहाँ बेचता रहूँगा। तो औरंगजेब का तेल आज हमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट से 125 रुपये मिलते हैं। टूटना, बिखरना, फिर खुद को समेटना, अपनी प्रासंगिकता पुनः स्थापित करना और इस तरह लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाना। हर्ष से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये चलती हुई पवन चक्की हमें कह रही है कि जिंदगी गतिशील। हम अगर टूट भी गए, बिखर भी गए, तो खुद का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इन मूर्तियों में आप बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। कितनी रचनात्मकता थी लोगों में, कितना धैर्य रहा होगा। बिना धैर्य के तो इस तरह की रचना करना असंभव सा ही। तीन 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित हर्ष का ये मंदिर बहुत ही आकर्षक है। यहाँ के ध्वंसावशेष हमें बहुत कुछ जानकारी देते हैं। काल भैरव का मंदिर भी बहुत से लोगों की आस्था का केंद्र है, जहाँ जात और जड़ूले के लिए बहुत से स्थानीय लोग आते हैं। यही है भैरव मंदिर का दरवाजा, जहाँ से आप भैरव के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए मुस्कान, हर्ष पर पहुंचकर हर कोई हर्षोल्लासित हो जाता है।
ये नारियल पता नहीं कौन कौन सी मन्नत मांगने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। मन्नतें पूरी तो होती ही होंगी। ऊंचाई पर पहुंचकर जब आप चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो हमें अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है कि अहंकार मिथ्या है और जीवन गतिशील। इस प्रकार की नक्काशी देखने के लिए आपको आना ही होगा इस इको टूरिज्म स्पॉट पर। आस्था, प्रकृति एक साथ। हालांकि कैमरा बहुत कुछ कैद कर लेता है, लेकिन आपकी आंखें जो देखती हैं वो अनमोल है। विरासत को संजो कर रखें। इन सांस्कृतिक विरासतों को संभाल कर रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। ऊर्जा जरूरी है जीवन के लिए। स्थान आप देख रहे हैं वो हर्ष पर्वत है, और हर्ष पर्वत यहाँ आकर आप देखेंगे कि ये मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का केंद्र रहा है। एक तरफ सृजन भी है, दूसरी तरफ विध्वंस भी है, धर्म भी दिखेगा, दूसरी तरफ आपको विज्ञान का भी साक्षात दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। देखेंगे कि यहाँ पे विज्ञान का ये आविष्कार, ये पवन ऊर्जा चक्कियाँ जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो बड़ा ही सुंदर स्थान है। धर्म, कर्म, विज्ञान सभी को देखते हैं। वन विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन ये पौराणिक प्राचीन स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो इसको दोनों के बीच में सामंजस्य रखते हुए ये एक पर्यटक स्थल के रूप में भी डेवलप हो, लेकिन यहाँ की जो पारिस्थितिकी है उसको भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, दोनों का बैलेंस करते हुए इसको डेवलप किया जाए। एडवेंचर जरूरी हैं, लेकिन अतिरिक्त साहस का परिचय न दें, स्वयं को नुकसान न पहुंचाएं। एक रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बने, अपने फुटप्रिंट ना छोड़ें। सबको संकल्प लेने की जरूरत है। अगर आप समूह में जा रहे हैं तो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि उस समूह को भी संभाल कर रखें।
इस रमणीक स्थल के सौंदर्य को बचाए रखने में अपना भरपूर योगदान दें।